फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एन के चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एक टर्म होती है सिंगल फेसिंग। मान लीजिए आपकी मोटर्स हैं, उसमें सिंगल फेसिंग क्या है, सिंगल फेसिंग के कारण क्या क्या हैं और सिंगल फेस होने से क्या इम्पैक्ट आता है हमारे सिस्टम पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंगल फेसिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे 3 फेस एक मोटर में जाते हैं और पर्टिकुलर किसी लोड पे कनेक्ट है, वर्किंग में है या नहीं है, 3 फेस हमारे मोटर में जाते हैं। किसी कारण से एक फेस हमारा मोटर का जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, अब हमारी मोटर में सिर्फ 2 फेस जाएंगे। इस कंडीशन को हम सिंगल फेसिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई 3 फेस मोटर है, वो रनिंग कंडीशन में है और उसका एक फेस जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अगर मोटर हमारी कम लोड पे है, मान लीजिए मोटर कहीं पे लगी है, वो 50% 55% लोड पे चल रही है, एज पर थ्योरी अगर मोटर अपने रेटेड लोड पे 66% पे चल रही है तो हमारी मोटर सिंगल फेसिंग में भी चलती रहेगी अप टू 66%। लेकिन उससे क्या होगा, मोटर में वाइब्रेशन आएंगे, स्पीड आपकी सिंगल फेसिंग होने से कम हो जाएगी। अगर मोटर हमारा पर्टिकुलर टॉर्क बना पा रही है तो वो घूमती रहेगी। अगर मोटर का टॉर्क ज़्यादा है तो सिंगल फेसिंग कंडीशन में मोटर आपके सर्किट को ट्रिप करवा देगी, क्योंकि हाई करंट फ्लो करेगा, या तो ओवरलोड हो जाएगी या ओवर करंट में आपकी मोटर ट्रिप हो जाएगी और आप जैसे ही चलाने जाओगे आपकी ओवरलोड रिले तुरंत ट्रिप मार देगी। तो यह सिंगल फेसिस का कॉज होता है और यह सिंगल फेसिंग की वजह से इफ़ेक्ट आता है। सिंगल फेसिंग मोस्टली क्यों होती है? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, यह आपकी डेल्टा कनेक्टेड मोटर है, ये आपके 3 फेस हैं, ठीक है। अब ये बीच वाला फेस आपका ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो आपकी करंट में आईएल करंट फ्लो करता। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ है, अब मोटर तो अपना करंट विड्रॉ करेगी भैया, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ बाकी 2 फेसेस पे लोड आ गया और ये अपने नॉर्मल करंट से 2.4 गुना करंट लेना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। वाइंडिंग में 2.9 तक चला गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी रिले ओवरलोड में ट्रिप मारेगी। आपको लगेगा, अगर आपने लाइन करंट चेक नहीं किया है तो आपको लगेगा सही में आपका करंट ज़्यादा चल रहा है। अब फिर चलाओगे मोटर को, वो फिर ट्रिप मारेगी। ओके, आप करंट लोगे इससे पहले ही मोटर आपकी ट्रिप मार देगी, क्योंकि मोटर आपका स्टार्टिंग टॉर्क नहीं उठा पाएगी इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपको चेक कैसे करना है? इस कंडीशन में आपको चेक ऐसे करना है, जैसे आपकी सप्लाई है वो आपके ऐसे फ्यूज से होकर निकलती है, तो आपको ये चेक करना है आपके तीनों फ्यूज सही हैं। अगर आपके आइसोलेटर से जितनी वोल्टेज आपने इनकमिंग पे दी है, मान लो 415 वोल्ट है, 415 आउटपुट से निकल रही है, ये आपका सर्किट सही है। फिर आप चेक कीजिए कॉन्टैक्टर के इनपुट पे जो आपको वोल्टेज मिल रही है, क्या वही वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिल रही है, उसको होल्ड करवा के। अगर वो भी मिल रही है फिर आप चेक कीजिए ओवरलोड रिले, कहीं ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट मिसमैच नहीं हो गए। वहाँ पे आप 3 पॉइंट इनपुट पे चेक कीजिए, फिर आप आउटपुट पे चेक कीजिए, वहाँ भी सही है। फिर आप मोटर टर्मिनल पे जाके चेक कीजिए, हो सकता है कि आपकी केबल का एक और ब्रेक हो गया हो और आपकी मोटर सिंगल फेसिंग में चल रही हो। तो आपको सिर्फ जहाँ से आपकी पावर सोर्स आ रही है, पावर आपकी जा रही है, उनका इनपुट आउटपुट पॉइंट चेक करना होता है सिंगल फेसिंग को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल फेसिंग क्या होती है। कोई भी एक फेस कहीं से भी आपका मोटर में ना पहुँचे, सिर्फ 2 फेस आपके मोटर में जाएं, 2 फेस में वोल्टेज मोटर पे पहुँचे, उसको सिंगल फेसिंग बोलते हैं। सिंगल फेसिंग को चेक करने के लिए आपको जो भी आपके पावर सोर्स हैं, पहले एसएफयू, उसके फ्यूज, उसके बाद कॉन्टैक्टर, उसके बाद ओवरलोड रिले, और वहाँ तक अगर सब सही है तो आप मोटर टर्मिनल को चेक कर लीजिए, तो आपको इशू पकड़ में आ जाएगा।